मुरादाबाद में नगर पंचायत कुंदरकी से पागबड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग की हालत इन दिनों बद से बदतर है। इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीर लोक निर्माण विभाग की अनदेखी को लेकर आक्रोशित हैं। इसको लेकर लोगों का कहना है कि इस पूरे इलाके के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बीते कई सालों से इस मार्ग की किसी भी विभाग ने सुध नहीं ली है, जिसको लेकर पागबड़ा से डिंगरपुर होते हुए कुंदरकी क्षेत्र के निवासियों ने आज एक पैदल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को लेकर न तो किसी जनप्रतिनिधि की ओर से समस्या पर कोई रणनीति तैयार की जा रही है और न ही लोक निर्माण विभाग ध्यान दे रहा है, जबकि बरसात के दिनों में इस मुख्य मार्ग पर तालाब जैसे नजारे देखने को मिलते हैं। साथ ही आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। मार्ग के बदहाली की शिकायत कई बार ब्लॉक स्तर से लेकर मंडल स्तर तक की जा चुकी है, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि पैदल मार्च निकालने का मकसद सिर्फ यही है कि समस्या का हल किया जाए। स्थानीय निवासी मोहम्मद रेहान ने कहा कि समस्या के समाधान को लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर विधायक और सांसद तक को अवगत कराया जा चुका है, जबकि चुनाव के दौरान सभी ने यह वादा किया था कि मुख्य मार्ग को सबसे पहले दुरुस्त कराया जाएगा, लेकिन एक साल से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिर जाए तो जाए कहाँ, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि सब मिलकर सत्याग्रह के जरिए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। आपने वहाँ से आके देख ही लिया कि हालत क्या है रोड की। हालात ये है कि कोई स्कूल का बच्चा समय से स्कूल नहीं पहुँच पाता। सारा ट्रैफिक आपने देखा बंद है, सिर्फ बसें चल रही हैं और बसों के भी क्या हालात हो गए हैं, वो बिल्कुल खटारा हालत में पहुंच चुकी है बसें। और किसान इस बार गन्ना किसान की हालत हो रही है। आपने गड्ढे देखे हैं कि आए अगर ट्राली यहाँ पलटी, 3-3 बार में ट्राली उनकी मिल तक पहुँची और बेचारों ने मजबूर हो गए यहाँ गन्ना जो है यहीं खेतों में बेचा और जो किराया 1 रुपया लगना था वो 3 रुपये किराया दिया। नौजवान परेशान है यहाँ का। और ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे और बड़े बूढ़े हिंदू मुसलमान या कोई सेलेक्टिव कोई है, सब परेशान है। ऐसा नहीं कि मतलब जो चल रहा है ये 7 साल हो गए इस रोड को ऐसे पूरे 7 साल से ये रोड इसी हालत में है लगातार। सर, इसकी सूचना आपने प्रशासन शासन को दी? हाँ, मैंने परमिशन भी ली है इसकी पदयात्रा की। नहीं, जो पदयात्रा की नहीं, जो आपने जो इस रोड की जो टूटू भी है, इसके बारे में आपने जो शासन प्रशासन को प्रशासन को डीएम साहब के माध्यम से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को 4 या 5 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। उसकी कॉपी हमारे पास डीएम साहब को दे चुके हैं। पर्सनली कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब ने बताया कि चिट्ठी उनकी तरफ से भी लिखी जा चुकी है, लेकिन मिनिस्ट्री जो है इस पर अभी पैसा उनके पास इतना है नहीं बजट में। वो ये कहते हैं कि 50 या 60 लाख रुपए बजट हम इशू कर सकते हैं, सब मरम्मत करा। क्या आपको लगता है कि मरम्मत होने से इस रोड की हालत सही हो जाएगी? भाई मरम्मत तो उसकी जहाँ कुछ गड्ढा होगा, यहाँ तो सारे ही गड्ढे हैं। ये पूरा बनाने की हमारी मांग है। इस चीज़ को लेकर एसडीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, जो विधिवत रूप से होता है। उसके बाद डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रपति को भी इस चीज़ को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब भी हम प्रदर्शन करते हैं तो उनका एक तो जे ही आ जाता, मीटर लेके अपना जो भी उनके हाथ में फीता होता और ऐसा दिखाएंगे जैसे कि अभी रोड पड़ने वाला है। ये परिपाटी पिछले 7 वर्षों से चल रही है और इस चीज़ को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आसपास के लोगों ने, नौजवानों ने ये तय किया है कि अब ये चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से इसको लेकर आंदोलन होगा। और इस आंदोलन की पहली कड़ी ये है कि हम 2-4 लोगों का ही, क्योंकि हमने 30 लोगों की परमिशन एसडीएम साहब के यहाँ से ली थी पैदल मार्च की। इस टाइम धारा 144 लागू थी, जबकि परमिशन हमारी है। अब तो ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने परमिशन ली थी 30 लोगों की। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम मंत्री जी से लखनऊ में जाकर मिलेंगे हस्ताक्षर और ये सब समस्याओं को लेकर। तो आपकी प्रेस के माध्यम से भी, जो आप प्रिंट मीडिया के जो है, या आपकी जो विजुअल एविडेंस हमारे पास होगी, उनको लेकर वहाँ से मिलेंगे। और एक बार उनसे बात करने के बाद यदि हमको लगता है कि हाँ हम सेटिस्फाई हैं और ये अच्छा ये जाति है नहीं है, जो बड़ी जाति है, तो लगेगा कि सेटिस्फाई उन्होंने हमें कर दिया, तब हम आंदोलन को स्थगित रखेंगे। और यदि लगा हमें कि ये सिर्फ हमें टरकाने की बात हो रही है, तो फिर वहाँ से आने के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर कलेक्ट्रेट पर हम लोग बैठेंगे। खास करके मैं बैठूंगा, जो भी मेरे साथ होगा उसका स्वागत है।